नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और दीपावली की तैयारी में लगे होंगे। इसी बीच कुछ लोगों का दीपावली बहुत ही बेहतरीन चल रहा होगा, जिनका एएलपी में सिलेक्शन हो गया, टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो गया। कुछ लोग जिनका एनटीपीसी का सीबीटी 2 अच्छा गया होगा, उनके लिए भी दीपावली अच्छा मन रहा होगा। लेकिन कुछ लोगों का दीपावली अभी भी अधूरा है। कल का वीडियो भी आप देखे होंगे, हो सकता है तो एक लड़का जो कि बार्क में सिलेक्टेड था, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। कोई भी लड़का आता है तो हम लाइव में आपके सामने कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि भी स्क्रिप्टेड है और कुछ भी इमोशनल स्टोरी है। जो होता है आपके सामने होता है। तो आपकी भी दिवाली अच्छी होनी चाहिए थी। अगर आपकी दिवाली अच्छी नहीं है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं हम जिम्मेवार हैं। उसके लिए अगर जिम्मेवार है कोई तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। बाकी आपको बता दें कि ग्रुप डी का सुनवाई जो है, आपको पता है कि 30 अक्टूबर को होना है, लेकिन 28 अक्टूबर को रेलवे को बुलाया गया है। अब क्यों बुलाया गया है, इसी पे बात करेंगे। क्या बीच में 30 को ना होकर के 28 को ही डिसीजन आ जाएगा, किसकी जीत होगी? वो सारा चीज इसमें क्लियर करेंगे। बात समझ में आ गया? बाकी आपको बार बार यही कहते हैं कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई जारी रखिए, जम के पढ़िए, क्योंकि सिलेक्शन आपका तभी होना है जब आप पढ़ाई करेंगे। बिना पढ़े आपका सिलेक्शन किसी हाल में नहीं होना है। किसी का एएलपी मेरिट में बाहर हुआ तो कोई सीबीटी 1 में बाहर हुआ, लेकिन बाहर हुआ, बहुत सारे लोग बाहर हुए, हुए ना? तो इसलिए आपको कह रहे हैं कि अगर ग्रुप डी को ही लेकर के बैठे हैं तो ग्रुप डी को टारगेट करके पढ़ाई कीजिए। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं, ग्रुप डी के साथ साथ और भी हमारे पास एग्जाम्स हैं, जैसे एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, या आगे एनटीपीसी भी है मेरे पास, तो आप उसके लिए ही तैयारी करें, लेकिन करें। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी का ऑप्शन है तो आप ग्रुप डी के लिए ही पढ़ाई करें, लेकिन करें। सभी लोग का दीपावली पे ही था। कल के से लगातार मैसेज आ रहा है 2-3 दिन से कि इधर आपका कोई ना कोर्स आ रहा है, ना ही कोर्स का कोई वीडियो आ रहा है। तो भाई बार बार बता दे कि क्या ही कोर्स ला ला के बार बार केवल एग्जाम ढंग का हो नहीं रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों का था कि नहीं, कुछ ऑफर ला दीजिए, दीपावली पे बहुत सारे लोग का ऑफर आया हुआ है। तो आपको बता दें कि आपके लिए छोटा सा एक ऑफर है, जो कि दीपावली पे है आपका। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे कहाँ पे आपको मिलेगा? इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे मिलेगा। ठीक है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे चले जाइएगा। कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग आपका मात्र 499 में है। इसमें आपका सारा चीज रिकॉर्डेड रहेगा। आपका अर्थमेटिक कंप्लीट इसमें डाला हुआ है। एडवांस आगे रिकॉर्ड करके धीरे धीरे डाला जा रहा है। आप अर्थमेटिक कंप्लीट करेंगे, उसके अंदर 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका एडवांस भी पूरी तरह से डाल दिया जाएगा। इसके बाद आपको मैथ कहीं पे भी कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस बात का हम गारंटी ले सकते हैं कि इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सेट प्रैक्टिस करने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आपको ना कोई किताब लेना है, ना ही कहीं से किसी का सीट लेना है। इसमें सारा क्वेश्चन डाल दिया गया है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। एडवांस भी आप पढ़ेंगे तो उसके लिए भी आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक एक टॉपिक में आप एडवांस में भी देखेंगे कि 200 300 सवाल कराए हैं हमने, एक एक टाइप के, हर टाइप के, कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपका मेन है रेलवे एग्जाम के लिए, आपको भी पता है, अगर मैथ और रीजनिंग में आप ढंग का स्कोर नहीं करते हैं तो कभी आप सिलेक्शन के नजदीक नहीं जा सकते हैं। और आप कोई भी एग्जाम करते हो, अगर आप आईटीआई किए हैं, आपको लग रहा है कि हम डीआरडीओ देना है या बार्क देना है, तो उसके लिए भी इतना बहुत ज्यादा है, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। ठीक है, बाकी चलते हैं, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा हमारा ये है कि कैट में सुनवाई है। तो ये तो सबको पता है कि कैट में कब सुनवाई है। ऐसा तो कोई नहीं है ना कि किसी को पता नहीं है कि कैट में कब सुनवाई है। तो आपको पता है कि कैट में सर जी 30 अक्टूबर को सुनवाई है। ठीक है सर। अब मुद्दा यहाँ पे फंस रहा है, बहुत सारे लोगों का समस्या है कि सर, हमने एक लोग का वीडियो देखा तो बोले कि सर आईटीआई वाला जीत गया। फिर एक लोग का वीडियो देखे तो बोले कि सर 10th वाले जीत गए। अब जो आईटीआई वाला है वो 10th वाला का वीडियो देख के परेशान है, जो 10th वाले हैं वो आईटीआई वाले का वीडियो देख के परेशान है। समस्या गंभीर है। तो आपको इसमें सारा चीज क्लियर हो जाएगा। 28 अक्टूबर को रेलवे को जो बुलाया गया है, वो इस बात को लेकर के बुलाया गया है कि जो रेलवे, आपको पता है कि इस पे हाई कोर्ट स्टे लगाया हुआ था। हाई कोर्ट जो है स्टे लगाए हुए था एग्जाम पे। और
फिर भी रेलवे जो है अपना मनमानी करने से मानता नहीं है। तो रेलवे ने क्या किया कि एग्जाम डेट दे दिया। एग्जाम डेट दिया तो दिया, उतने पे ही नहीं माना, फिर एप्लीकेशन स्टेटस निकाल दिया। तो रेलवे ने इसको बुलाया कि बताओ इसका कि क्यों ऐसा किया गया है। क्योंकि पीछे जो सुनवाई हुआ था, रेलवे के जो वकील आए थे वो बोले थे कि भाई साहब तुम यहाँ से जो होता है वो जाकर के अधिकारी लोग को बताते नहीं हो। तो वकील साहब बोले कि बताते हैं। तो फिर कौन अधिकारी ऐसा है जो कर रहा है? जो अधिकारी है उसको बुलाओ यहाँ पे, हाजिर बुलाओ यहाँ पे। क्योंकि अगर इस चीज को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट का उल्लंघन करना, कोर्ट का आदेश है फिर भी आप उल्टा उसका काम कर रहे हो। बाकी कैट में एक चीज और था कि कैट को हल्ला था कि कैट को 1 महीने के अंदर डिसीजन देना है, लेकिन जहां तक हमको लगता है कि ऐसा ऑर्डर नहीं था, एक राय था जिसको कैट ने माना नहीं। तो आपको समझ में आ गया कि 28 अक्टूबर को रेलवे के क्यों बुलाया गया है। अब आते हैं निर्णय पे कि निर्णय क्या होना है, क्योंकि 30 अक्टूबर को लगभग चांस है कि आपका निर्णय हो जाना है। तो निर्णय आपको बता दें कि अगर आईटीआई के पक्ष में आता है तो आप भी जानते हो कि 20 से 25 लाख 30 लाख आईटीआई वाले बच्चे हैं 1 करोड़ 8 लाख में। मतलब लगभग लगभग 50 से 60 लाख लड़के वो हैं जो 10th वाले हैं। 50 से 60 लाख, और 50 से 60 लाख अगर 10th वाले हैं तो उनका फी रिफंड करना रेलवे के लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। और एक बार किसी से पैसा लेकर के वापस करना बहुत मुश्किल चीज होता है। तो ये चीज नहीं होगा, क्योंकि रेलवे इसी की लड़ाई लड़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट केवल और केवल आईटीआई को कर दे। क्योंकि 2018 में रेलवे ने बोला था कि भाई आगे से हम ग्रुप डी की जो भर्ती लेंगे वो उसमें ज्यादातर पदों पर आईटीआई होगा। और इसी बात से डर है रेलवे को कि कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट सिर्फ और सिर्फ आईटीआई कर दे या सिर्फ और सिर्फ 10th कर दे। सिर्फ और सिर्फ 10th करेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों आ जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आईटीआई कर देता है तो बहुत बड़ा रेलवे के साथ में दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको 99.9% चांसेस हैं कि कुछ पद जो है, जो टेक्निकल पोस्ट हैं, टेक्निकल पोस्ट हैं, उस पे आईटीआई लागू करेगा, जो टेक्निकल पोस्ट है। और कुछ पद जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है जिसमें आईटीआई का कोई जरूरत नहीं है, उसमें केवल 10th लागू करेगा। बात समझ में आ रहा है? बाकी आपका निर्णय यही होना है। 99% चांस है। मतलब एग्जाम जो है, एग्जाम दोनों देंगे, एग्जाम जो दोनों देंगे, और दोनों एग्जाम देंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन पढ़ने से होगा। बिना पढ़े तो सिलेक्शन होना नहीं है। तो भाई साहब आप पढ़ना शुरू कर दो, उसी का लास्ट का ही जवाब है कि अभी क्या करें। तो अभी 1-2 दिन दिवाली मना लो, ठीक है, मना रहे होता क्योंकि मानोगे नहीं, तो दिवाली मना लो, और दिवाली मना करके जम के पढ़ाई शुरू कर दो। आपसे यही हम रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप हमसे बड़े हैं तो एक छोटे भाई के नाते, और अगर आप हमसे छोटे हैं तो एक बड़े भाई के नाते आपसे यही आग्रह करेंगे, यही आदेश करेंगे हम कि आप पढ़ाई में जान लगाओ। सिलेक्शन जरूर होगा, सिलेक्शन होता है, इतने सारे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। एएलपी का रिजल्ट अभी तक हमारा कोई कहीं पोस्ट नहीं देखा होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो उनका रिजल्ट नहीं आया, जिसका दुख हमको बहुत ज्यादा हुआ। इसीलिए हमने सोचा कि प्रचार तो बाद में कर लेंगे, और उस रिजल्ट को हम पोस्ट नहीं कर पाए। तो एएलपी में भी इतने सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। टेक्नीशियन में भी आपने देखा भी कि इतने सारे लोग फाइनल रिजल्ट बनाए हैं। तो आपको क्या लगता है, आपका नहीं होगा? अगर आप भी मेहनत करोगे तो जरूर होगा, होता है सिलेक्शन, ठीक है ना। हमने भी इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं, तो मेहनत के बल पे। यहां तक कि आपको पता होगा कि बीच में अभी बीपीएससी में टीयर 1 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसमें समस्तीपुर अलॉटमेंट मिला था। तो एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी चीज नहीं होता है, बशर्ते कि एक बार ढंग से मेहनत करना होता है। एक बार सही से सही ढंग से सही रास्ते से मेहनत कर लोगे, सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी। आप पढ़ाई पे लग जाएंगे। बाकी आपको बता दिए कि आपका मात्र 499 में कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग अभी इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में मिल रहा है। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, मैथ और रीजनिंग आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, तो आप यहाँ से मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।